हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सेंचुरी के फर्स्ट डे और लास्ट डे के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं कि मुझे बताइए शताब्दी का पहला दिन क्या क्या हो सकता है, अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। अब इसे निकालने के लिए हम ऑड डे कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑड डे के बारे में डिटेल में बता रखा है, जिसमें मैंने बताया है कि ऑड डे निकालने के लिए हम टोटल डेज में 7 से डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वही हमारे पास ऑड डे को रिप्रेजेंट करता है और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम फर्स्ट डे और लास्ट डे निकालेंगे। देखिएगा, अगर मैं 100 सालों यानी फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करूँ तो आपको पता है कि इस केस में मैंने बोल रखा है कि 76 हमारे पास नॉर्मल ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर्स होते हैं। यही कुछ मैंने बोला है आपके पास, क्लियर है। और आपको ऑड डे निकालना है तो हम इसमें डिवाइड 7 कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि 100 सालों में टोटल ऑड डे कैसे होगा, तो इसके लिए हम ये वाला टर्म्स करते हैं। अब इसे हम आगे करें तो अब देखिएगा 76 साल में नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 1, तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 24 लीप ईयर्स होते हैं और ये लीप साल में आपको पता है कि 2 ऑड डे होते हैं। आप 2 यहाँ लिख दीजिए, अपॉन इंटू 2 कर लीजिए, ये देखना इंटू 2 अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 76 प्लस 48 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा आपके पास, मैं यहाँ कर देता हूँ 124 अपॉन 7, ये कुछ होगा। और इस केस में रिमाइंडर ही तो आंसर देगा। आप 7 को 124 को 7 से डिवाइड कीजिए, 1 7 5 4 फिर 7 7 या 49, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 5। यानी 100 सालों में रिमाइंडर ऑड डे का वैल्यू कितना आने वाला है हमारे पास 5। समझ में आ गया। तो हम 200 सालों का आप चेक करते हैं। अगर मैं 200 ईयर्स की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, 200 ईयर्स में क्या होगा, उसमें भी 76 नॉर्मल, यानी कि आप 2 टाइम्स कर दें इसी वैल्यू का, 76 नॉर्मल प्लस 24 लीप ईयर अपॉन 7 कर देंगे, यही कुछ होगा। तो अब यहाँ देखिएगा, इतने से टर्म्स का वैल्यू आपने 5 निकाल ही रखा पहले, तो मैं डायरेक्टली इसे पुट कर देता हूँ अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 7। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 3। बस यही रिमाइंडर हमें बताने वाला है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे के बारे में देखेंगे अभी। अब हम एज इट इज़ 300 ईयर्स की बात करें तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, 3 इंटू 76 नॉर्मल प्लस 24 लीप ईयर कर लेंगे, अपॉन 7 कर देंगे। और इतने की वैल्यू आपने 5 ऑलरेडी पहले से ही निकाल रखा है, तो डायरेक्टली आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन 7, यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपके पास, रिमाइंडर 1, क्योंकि 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब आइए 400 सालों की बात करते हैं। अगर मैं 400 सालों की बात करूँ तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। 400 सालों के केस में आप 4 इंटू 76 नॉर्मल प्लस 24 लीप ईयर तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 भी करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी की वीडियो में बता रखा है कि जब आप नॉर्मल से लीप ईयर में जाते हैं तो इस केस में 400 हमारे पास लीप सेंचुरी होता है, और लीप सेंचुरी केस में ये भी लीप ईयर होता है और इसे हमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 1 किया, क्योंकि 400 और इस केस में 25 लीप होते हैं, लीप ईयर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो अब यहाँ पे हम करें इस चीज़ को सॉल्व, तो आप 4 इंटू 5 प्लस 1 करेंगे अपॉन 7, ये 21 अपॉन 7, तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये 3 टर्म्स जो आपके ऑड डे निकला है, यही आपको रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होगा। अब कैसे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसे हमने इसे निकाल लिया, मैं आपको अब ऊपर करके दिखाता हूँ, देखिएगा जरा। हमने अभी देखा कि अगर मैंने सेंचुरी लिया 100 200 300 और 400, फिर यही वैल्यू आगे रिपीट होती चली जाती है। 100 के केस में आपने देखा ऑड डे की अगर मैं बात करूं तो इसमें 5 निकला था, इस केस में 3 1 और 0, ये कुछ है। अब देखना इसे, और ऑड डे किसे रिप्रेजेंट करता है, हमेशा लास्ट डे। ऑड डे कब बचते हैं, ईयर के लास्ट में, ऐसे ही कुछ होगा। यानी ऑड डे हमेशा लास्ट डे को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब सुनिएगा, हमारे जो 1 जनवरी, अब ये जो मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखे हैं, ये कोड कैसा है जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप 1 जनवरी और 000 फर्स्ट एडी की बात करें, यानी कि पहले साल की एडी की, तो ये डे हमारे पास मंडे है, और तब से मंडे को 1 के कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिएगा, ये मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, लेकिन एक जूलियन होता है, जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो देखना
ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिन तो पहले तारीख का दिन और एडी का यानी पहले साल के 1 जनवरी का दिन जो हमारे पास है वो मंडे होता है, लेकिन जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये दिन सैटरडे होता है। लेकिन आप बोलेंगे सर कौन सा माने, तो आपको पता है कि हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम करता है, तो हम इस दिन को मानेंगे मंडे। इसलिए मंडे के कोड को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्यूसडे को 2, इस तरह से बढ़ते जाके ये संडे 0 हो जाता है, फिर इसी वैल्यू को रिपीट होता है। क्लियर है? यानी कि ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, ना कि जूलियन, क्योंकि आप नेट में देखेंगे तो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सैटरडे है यानी 1 जनवरी 1 एडी का, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो शताब्दी का यानी साल का पहला दिन था उस समय 1 एडी का, वो मंडे था, और उसी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट डे और लास्ट डे डिसाइड होता है। देखिए आगे, अब यहाँ देखना, अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्राइडे, ये कुछ है यानी कि शुक्रवार को, यही कोड हमें बता देगा फर्स्ट डे लास्ट डे। 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिएगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार को। 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मंडे यानी कि सोमवार को। और 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? संडे यानी रविवार को। तो यही है हमारे पास आंसर कि शताब्दी का अंतिम दिन या तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या फिर रविवार हो सकता है। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे सर अब फर्स्ट डे क्या होगा। देखिएगा इसे, अगर मैं फर्स्ट डे की बात करता हूँ, अगर लास्ट डे शुक्रवार था तो इससे आगे वाला दिन क्या हो जाएगा फर्स्ट डे के लिए? सैटरडे यानी कि शनिवार हमारा फर्स्ट डे हो सकता है शताब्दी का। एज इट इज ये वेडनेसडे है तो अगला वाला दिन क्या हो सकता है? थर्सडे। क्लियर है? यानी कि गुरुवार या बृहस्पतिवार हमारा फर्स्ट डे में आ सकता है। एज इट इज मंडे है तो अगला दिन क्या होगा हमारे पास? मंडे के बाद ये देखना ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। समझ में आया? अगर ये संडे तो अगला दिन क्या होना चाहिए? मंडे यानी कि सोमवार। तो ये रहा आपका आंसर। यानी अब आपको पता चल गया कि साल का जो शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वो या तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या रविवार में से कोई एक हो सकता है। और शताब्दी का पहला दिन की बात करें या तो वो सैटरडे यानी कि शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और सोमवार में से ही कोई एक हो सकता था। ये है आपके पास फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंचुरी ऑफ फर्स्ट डे और लास्ट डे का। थैंक यू।